अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है मेरी तमाम सिस्टर्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज हम इखलाक सीरीज़ का एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे और वो है जी अदब। जी, अदब का लफ्ज़ सुनकर क्या आता है आपके माइंड में कि इसमें क्या होगा? अदब का वर्ड जब भी हम सुनते हैं ना, तो हमारे माइंड में ना एक बहुत परफेक्ट सी पिक्चर आ जाती है पेरेंट्स की और बच्चों की। तो बिल्कुल पेरेंट्स के साथ तो हमें अदब एहतराम के साथ पेश आना ही है, लेकिन उसके अलावा बाकी मखलूक का भी हक़ है हम पर, चाहे वो जानदार हो चाहे वो बेजान हो। क्योंकि अदब जो है ना, वो किसी कायदे या कानून का नाम नहीं है, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मामलात हैं उसमें किसी भी कौम या दीन के असूल या सलीके का नाम है ये अदब, जिसे फिर हम अदब भी कहते हैं, मैनर्स भी कहते हैं, एटिकेट्स भी कहते हैं। क्योंकि अदब का मतलब होता है कि आपने महज़्ज़ब ज़िंदगी गुजारनी है और ऐसे तरीक़ों के साथ ज़िंदगी बसर करनी है जिससे इंसान की ज़ाती ज़िंदगी में भी खूबसूरती पैदा हो। ठीक है, यानी कि अगर हमारे घर में हम चीज़ें मेंटेन करते हैं तो हमें हर चीज़ उसकी जगह पर रखनी चाहिए, ये उस चीज़ का अदब है। देखिए, अक्सर लेडीज़ के जब हम कैबिनेट्स खोलते हैं ना, तो बच्चों के कपड़े ऊपर नीचे मिक्स सब मिक्स पड़ा होता है, कुछ सेटिंग समझ नहीं आ रही होती है। जब हमने निकालनी होती है, कोई शर्ट ढूंढनी होती है, तो पहले पूरी कैबिनेट के कपड़े बाहर फेंके जाते हैं, फिर उसमें से वो चीज़ निकाली जाती है। तो ये अदब तो नहीं है ना, आपके एटिकेट्स तो नहीं है। अगर हम महज़्ज़ब कौम हैं ना, हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। अब ये चीज़ें हमें अगर बचपन से ही सिखा दी जाए ना, तो फिर हमें बाहर अपने ससुराल जाके ऐसी बातें नहीं सुननी पड़ती जो कि फिर मैं अब उस लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, जैसी जैसी बातें फिर हमें ससुराल वालों से सुननी पड़ती हैं। लेकिन इसमें हमारा अपना ही कसूर होता है, क्योंकि हम अपनी बच्चियों की तरबियत ही वैसी नहीं करते। सो बच्चियाँ छोटी हैं, बच्चियाँ बड़ी हैं, बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हैं आपके, उनको एटिकेट्स दें, उनको अदब दें कि ये चीज़ का अदब है, आपने इसको ऐसे ऐसे रखना है। खाली गर्ल्स पे फोकस नहीं करना, हमने बॉयज़ की तरबियत पे भी फोकस करना है इंशाअल्लाह। और एक औरत जो है ना, अगर वो उसके अंदर अदब एहतराम है या नहीं, तो वो बस यहीं से पता चल जाता है। जैसे अगर किचन में हम जाएँ ना, तो किचन में जो हमारी एक वो स्टैंड होता है ना बर्तन रखने का, उस स्टैंड में ना हमने बड़ी प्लेट्स आगे, छोटी प्लेट्स पीछे, ग्लास आगे पीछे मिक्स बाउल्स करके रखे होते हैं। तो जब हम एंटर होते हैं ना किसी के घर, तो बस वो एक जो है ना टोकरी जिसे कहते हैं, वो देख के ही पता चल जाता है कि इस औरत के अंदर कितना अदब है और कितने मैनर्स हैं। तो अगर ऑब्वियसली हम किचन में हैं, हमने काम तो करना ही है, तो बराए मेहरबानी अगर पीछे हम बड़ी प्लेट लगाएं, फिर छोटी लगाएं, फिर बाउल्स लगाएं, फिर नीचे ग्लास लगाएं, मतलब एक तरतीब से सारी चीज़ें रखी होंगी तो कितनी खूबसूरती आ जाती है। तो इसी तरह से इंसान जब ख़ुद भी ड्रेसअप होता है, तो इस तरह से ड्रेसअप हो कि वो खूबसूरती में आए और अदब व एहतराम भी मलहूज़ रहे। और उसके अलावा क्या है, दूसरों को भी उससे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए और दूसरों के लिए भी वो खैर व भलाई का नमूना होना चाहिए। क्योंकि हमने अदब लाज़मी अपनाना है किस किस के साथ, अल्लाह के साथ, उसके नबी के साथ और तमाम मखलूक़ात के साथ। अब अल्लाह और उसके रसूल के साथ अदब क्या है, देखें कुरान पाक में आता है कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, अल्लाह ताला से डरते रहा करो, यकीनन अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तो ये ईमान वालों से मतलूब है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ना। जो चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल ने सिखा दी हैं ना, हम उतना ही कर लें तो बड़ी बात है। हम तो उतना ही नहीं कर पाते, कहाँ ये कि हम कुछ एडिशंस कर लेते हैं और वो फिर बिद्दात में चले जाते हैं, फिर शिर्क में चले जाते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करें। और ये अदब है कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो अहकामात बता दिए हैं, हम उन्हीं तक महदूद रहें, अपने पास से नई चीज़ों की एडिशन ना करें। फिर उसके बाद अगर हम वालदैन का अदब देखें, तो वालदैन के अदब के लिए अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, और उनके सामने शफ़क़त से आजिज़ी के साथ झुके रहो और ये दुआ करते रहो, ऐ मेरे रब, जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला है, तू भी उन पर रहम फरमा। तो मैं सोच रही थी कि मोस्ट ऑफ़ द पीपल इस चीज़ में ना हारे हुए हैं, परेशान हैं। हम लोगों के साथ फिर भी एहसान का मामला कर लेते हैं, अदब एहतराम से पेश आ जाते हैं, लेकिन अपने जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनके साथ हम जाने अनजाने बहुत गलत कर जाते हैं, बहुत बदतमीज़ी कर जाते हैं। और जब कुरान की आयत पढ़ते हैं ना, तो मतलब ऐसा, जब हम कुरान पढ़े होते हैं ना, तो इस तरह की आयत आए ना, तो हर इंसान का मुझे लगता है कि यही हाल होता है कि बस जल्दी से ना ये आयत गुजर जाए, क्योंकि अपना ज़मीर फ़ौरन मलामत करना शुरू कर देता है। और हम तो अपने आप को मलामत नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर मलामत करेंगे तो हम
सही हो जाएंगे, और सही तो हमने होना नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, सही हमने होना है इंशाअल्लाह ताला। सो जब भी ऐसी आयत हम कुरान पाक में पढ़ें, हमें रुक कर ज़रा सोचना चाहिए, अपने ज़मीर को ना थोड़ा झंझोड़ना चाहिए, ताकि हम जो बेअदबी करते हैं, इंसान है, हम ख़ता का पुतला है, हो जाती है हर इंसान से ना, अगर हो गई है तो फिर हम माफ़ी मांग लें, अगर नहीं मांग सकते तो आगे से आप अच्छा ट्रीट करें, ताकि आपकी जो गलतियां हैं ना वो धुलती जाएं साथ साथ। उसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक बुज़ुर्ग मुसलमान की, हामिले कुरान की, जो कुरान के बारे में हद से तजावुज़ ना करने वाला हो और ना इससे इराज़ो बेवफ़ाई करने वाला, और मुनसफ़ बादशाह की इज़्ज़त करना, अल्लाह की इज़्ज़त करने के हम मायने हैं। अल्लाहु अकबर। अब सोचें ज़रा, कौन? बुज़ुर्ग मुसलमान, कोई भी, अपने पेरेंट्स की बात नहीं कर रही खाली, कोई भी बुज़ुर्ग मुसलमान आपको मिलता है तो उनकी रिस्पेक्ट करना, किसकी रिस्पेक्ट है? अल्लाह की रिस्पेक्ट है। हामिले कुरान की, यानी जिनको अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया है और उसमें वो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ख़ुद से डालते, यानी उनकी आयात जो भी ट्रांसलेशन हम करते हैं अपने पास ही मतलब और तफसीर नहीं बता देते, तो ऐसे जो हामिले कुरान लोग हैं उनकी इज़्ज़त करना अल्लाह की इज़्ज़त करने के बराबर है। मुनसफ़ बादशाह की इज़्ज़त करना, जिनको हम बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहे होते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, पीछे से हम बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, तो मुनसफ़ बादशाह की इज़्ज़त करना अल्लाह की इज़्ज़त करना है। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, अगर हम इस हदीस पे अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी संवर जाए। बड़ों की इज़्ज़त हमें ज़रूर करनी चाहिए। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बुज़ुर्ग आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का इरादा रखता था, तो लोगों ने इसे रास्ता देने में देर लगा दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो छोटों पर रहम ना करे और बड़ों की इज़्ज़त ना करे। अल्लाहु अकबर। इसके अलावा सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरकत तुम्हारे बुज़ुर्गों के साथ है। बुज़ुर्गों के साथ ही बरकत है। हालांकि वो हमें बोझ लग रहे होते हैं दुनियावी तौर पर, लेकिन वो यही बात है ना कि अल्लाह ताला की हिकमतें यकीनन अल्लाह ताला ही जानते हैं, हम नहीं जान सकते। हमें जो हुक्म दे दिया अल्लाह ताला ने, हमें बस उसी को फॉलो करना है। उनके ज़रिए से कैसे बरकत है, कैसे नहीं बरकत है, इसका एक छोटा सा नमूना ये है कि जब भी किसी के घर में किसी के माँ या बाप या कोई भी बुज़ुर्ग फ़ौत हो जाता है ना, तो बाद में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई ना कोई मसला आ रहा होता है, तो फिर अक्सर मैंने लोगों के मुंह से ये जुमला सुना है कि वाकई उनके घर में रहने से बरकत थी, बेशक वो उठ नहीं सकते थे, बेशक वो चल नहीं सकते थे, बेशक वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन बरकत थी। तो ये बरकत जो है ना, हमें तब महसूस नहीं होती जब वो ज़िंदा होते हैं, लेकिन जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तब हमारे मुँहों पे ये जुमले होते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है, अब यूज़लेस होता है हमारा उस टाइम ये जुमले कहना। तो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में ही हमें उनकी बरकत को महसूस करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि हम उनसे इज़्ज़त व एहतराम के साथ पेश आएँ, क्योंकि उनसे हमें दुआएं ही मिलती हैं। और उनसे ताल्लुकात अगर हमारे बेहतर होंगे तो इनके इल्म और ज़िंदगी के तजुर्बात से भी हम फ़ायदा उठा सकेंगे। ज़िंदगी की ये हकीकत वाज़िया होती है कि कल हमने भी इस बुढ़ापे या बुज़ुर्गी के मकाम पर खड़े होना है, तो फिर अगर कोई हमारे साथ ऐसा ट्रीट करेगा तो हमें कैसे लगेगा। जब हम माँ बाप बन जाते हैं ना, तब हमें अपने माँ बाप की कदर भी होती है यकीनन। उससे पहले जब तक हम टीनेजर्स होते हैं, यंग होते हैं, तब तक हमें एहसास नहीं होता, हमें उनकी बातें कभी बुरी भी लग रही होती हैं, कभी हमें बर्डन भी लग रही होती हैं। लेकिन जब हम खुद माँ बाप बन जाते हैं ना, फिर हमें कुछ कुछ समझ आने शुरू हो जाती है, और जब तक हमें समझ आती है तब तक हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं। तो बस यही सर्कल चल रहा है। तो अल्लाह ताला हमें दुनिया में ही जब तक वो ज़िंदा हैं, हमें उनकी कदर करने की, उनके साथ अदब व एहतराम से पेश आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मुझे लगता है कि हर इंसान इस मामले में कमज़ोर है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो बस अब हमने जायज़ा लेना है ताकि हम अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकें और अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा कर सकें। अल्लाह ताला हमें अपने बड़ों के साथ अदब व एहतराम से पेश आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारे छोटों को हमसे अदब व एहतराम से पेश करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।